गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने फोर्थ चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिफ्थ पे आए हुए हैं। चैप्टर हमारा वाटर है और हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम आज ओशियन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर, द वेट ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, the sea birds, the smell of salt in the air, and the music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of the ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occur in the oceans can be broadly categorized as the waves, tides, and currents. देखिए, जब हम देखो कितना अच्छा लगता है जब हमारे दिमाग में जब भी बात आती है कि भी एक समुद्र का किनारा होगा जिसके अंदर क्या है कि भी आप नंगे पाँव से क्या टहल कदमी कर रहे हैं। वहाँ पर कितना मतलब क्या सोचने में भी हमें क्या अद्भुत लगता है, क्योंकि वहाँ का नज़ारा क्या है, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है कि आपको गीली गीली मिट्टी मिलेगी, ठीक है, बीच के किनारे पर, और बिल्कुल ठंडी हवा वहाँ पर आपको बहती हुई देखने को मिलेगी। आसपास में क्या समुद्री हमारे जो पक्षी होंगे, और एटमॉस्फेयर के अंदर से आपको साल्ट की आपको क्या है महक आएगी, क्योंकि हमने बात की थी कि साल्ट है वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर डिपॉजिट है भाई। उसके बाद है जो भी कुछ देख रहे हैं कि भी इसके अलावा क्या है कि जो वेव्स होती हैं, कुछ और भी बताई गई बातें, जैसे वेव्स होती हैं वो क्या है जब चल रही हैं तो उसके बाद वो एक म्यूजिक क्रिएट कर रही हैं, तो उस सब कुछ उस समय जब आप देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, एक बहुत बढ़िया सीनरी देखने को मिलता है। और आप लोगों को भी ज़रूर जाना चाहिए ऐसी चीज़ों को देखने के लिए। वहाँ पर क्या है कि भाई हमें अपनी ज्योग्राफी को तो समझने का मौका मिलेगा ही, इसके साथ साथ क्या प्रकृति के सौंदर्य को भी देखने का मौका मिलेगा भी। उसके बाद है अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ द पॉन्ड्स लेक्स, जैसे कि हमने बात की कि जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं या लेक्स होती हैं उनके अंदर जो मूवमेंट की बात करते हैं ना, वो मूवमेंट बहुत कम होती है, जबकि जो समुद्री जो वजल होता है वो लगातार क्या उसमें बदलाव होते चले जाते हैं। यानी कि बदलाव तो नहीं कहेंगे, लगातार क्या है कि वो सर्कुलेट होता चला जाएगा। और ये प्रक्रिया क्या है कभी भी एक मतलब क्या शांत नहीं रहता। और जो है हम जब भी बात करते हैं कि जो मूवमेंट हो रही है हमारे ओशियन वाटर के अंदर, हम उसको 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो हम उनको क्या कह सकते हैं, वेव्स, तरंग कहते हैं, या फिर हमको ज्वार भाटा, टाइड्स कह सकते हैं, या फिर तीसरे प्रकार को हम उसको करंट से डिवाइड करेंगे। आज हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, वेव्स क्या होती हैं। इसके अलावा आपके लिए कुछ और क्वेश्चन है कि मार्च 22 है, यस, सेलिब्रेटेड द वाटर डे। मैंने आपको बताया था विश्व जल दिवस मार्च के बाद अप्रैल आती है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और अप्रैल के बाद आता है मई, तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे बनाया जाता है अभी वर्ल्ड। तो 3 डेट्स हैं, सेम मंथ्स आपके अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे अभी। उसके बाद हम पढ़ते हैं हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रू बॉल्स ऑन द बीच एंड द बॉल्स फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन्स। जब आप क्या है खेल रहे होते हैं और अपनी जो बॉल को क्या है एक बीच पे फेंक देते हैं, और फिर आप क्या देखते हैं क्या होगा। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। और आपको लगेगा कि जो है वेव्स जो आ रही हैं तट की तरफ, वो क्या है आपकी बॉल को क्या वापस आपकी तरफ फेंक देंगे। when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves। जब क्या समुद्री जल होता है वो क्या उठता है और क्या है नीचे की तरफ गिरता है, उनको क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर ह्यूज वेव्स। जब क्या कई बार तूफ़ान आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या है कि जो ये स्पीड होती है इन वेव्स की बहुत ज़्यादा हो जाती है। दे में कोज ट्रमेंडियस डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद क्या है बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं वहाँ पर विनाश करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ कि किस प्रकार से जब भी कोई हैज़ार्ड आता है, कोई नेचुरल हैज़ार्ड की बात करें चाहे मैन मेड की बात करें, तो उसमें माना जाता है सबसे जो ज़्यादा बात करते हैं तो उसमें लॉस होता है वो हमारी प्रॉपर्टी का, और लाइफ का हमारी लाइफ्स होती है, जो मनुष्य होते हैं उनकी मृत्यु होती है, ये कारण होते हैं, और ये बिल्कुल सीधे तौर पर इफेक्ट होते हैं। एन अर्थक्वेक्स, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडरग्राउंड वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर्स। उसके बाद है कि वैसे तो देखो विंड्स चलती हैं वो भी मूवमेंट करती हैं इसको। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जब ये ह्यूज जो वेव्स की बात करते हैं, तो इनकी शुरुआत क्या कि यदि कोई अर्थक्वेक आता है हमारा समुद्रों के अंदर,
या फिर समुद्र के अंदर कोई वोल्केनिक इरप्शन होगा तो उससे भी भूकंप ही आएगा, पहले भूकंप होंगे, साथ के साथ में आपको भूकंप भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि अगर अंडर वाटर है, कोई लैंडस्लाइड हो जाता है, कोई सरफेस है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, तो इस वजह से क्या है कि ये जो हमने ऊपर की तरफ बात की वेव्स होती है काफ़ी तीव्र गति से क्या तट की तरफ दौड़ना शुरू कर देती हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी। उसके बाद एक बहुत बड़ी ज्वारीय आप कह सकते हैं तरंग उत्पन्न हो जाएगी जिसको हम सुनामी कहते हैं। दैट में बी हैज़ ए हाई एज 15 मीटर, और ये क्या हो सकती है 15 मीटर तक की ऊंचाई की हो सकती है। इस फॉर्म द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाइज 150 मीटर्स। यदि हम बात करें सबसे लंबी सुनामी की, वो क्या है 150 मीटर की हाइट की है। दीज वेव्स ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ मोर दैन 700 किलोमीटर। और यदि हम इनकी बात करें स्पीड की तो ये 700 किलोमीटर की स्पीड से क्या है ट्रैवल कर सकते हैं 1 घंटे में। द सुनामी ऑफ द 2004 कोज वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। उसके बाद जब 2004 में ये सुनामी आई थी तो हमारे भारत के अंदर इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है नुकसान हुआ था। इसके अलावा क्या म्यांमार वगैरह की बात कर सकते हैं आप, या फिर मालदीव वगैरह है, और हमारे श्रीलंका है, ये जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं एशियाज़ की, तो वहाँ पर ह्यूज डिस्ट्रक्शन किया था 2004 के अंदर। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गोट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। और हमारा जो इंदिरा पॉइंट हुआ करता था 6 डिग्री 45 मिनट अंडमान निकोबार पर, तो वो क्या है 2004 की सुनामी में वो पॉइंट हमारा क्या गया था, वो डूब गया था भाई। इसके अलावा जब हम यदि बात करते हैं जैसे वेव्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये जो फॉर्म होती हैं विंग्स रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोस द बिगर द वेव्स बिकम। ये वही कारण है कि जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था कि भी विंड्स जो चलती हैं वो भी क्या वेव्स पे क्रिएट होने में ज़्यादा सहायक होती है। जितनी ज़्यादा वेव्स होगी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो उतनी स्ट्रॉन्ग आपको क्या वेव्स भी क्रिएट होती हुई देखने को मिल जाएंगे भाई। उसके बाद सुनामी इज़ ए जापानीज़ वर्ड, दिस मीन्स ग्रेट वेव्स। देखो आपसे सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है बिल्कुल, इसका मतलब होता है ग्रेट हार्बर वेव्स एंड गेट रिस्टोर्ड व्हेन एवर देयर इज़ अ सुनामी। और जब भी सुनामी आती है तो ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करती हैं डिस्ट्रक्शन करती हैं, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद हम जब बात करते हैं आगे की तरफ, हम सिर्फ इतना ही करेंगे आज, हम थोड़ा सा और बातें देख लेते हैं और कुछ और देख लेते हैं। जैसे मैं आपको इन टाइड्स के बारे में वेव्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे वेव्स वो टाइड्स की बात है, वेव्स की बात नहीं, तो टाइड्स आते हैं फंडे की गाड़ी के अंदर, ये नहीं है। तो आप लोग ये देख लेना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं आज थोड़ा सा, ये कि भी सुनामी क्या आती है। ये एक अर्थक्विक ट्रेमेंड क्या लिखा हुआ है, ये टेंडेंस एक सेकंड पेंडामेनियम है, एक महामारी के रूप में आप कह सकते हैं, बहुत ख़तरनाक बात है। तो हम बात करते हैं कि जब ये 2004 में जब आई थी तो यहाँ पर लिखा हुआ कि अर्थक्विक आने की वजह से हुआ था। तो यहाँ पर जो है सुमात्रा आइलैंड है, इसमें इसका एपिसेंटर रहा था अर्थक्विक का, और वो 9 रिएक्टर स्केल पर मापा गया था। उसके बाद है जो इंडियन प्लेट थी वो बर्मन प्लेट के साथ क्या है मूवमेंट होने की वजह से हुआ था, और जो ओशियन फ्लोर था वो डिस्प्लेस्ड हो गया था 10 से 20 मीटर का डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, एक गैप हुआ, और उस गैप में से क्या है आप कह सकते हैं, और ये मतलब क्या है कि फिल इन द गैप वाटर फ्लो टू फिल इन द, और जो जगह बनी थी उसमें क्या है कि आपका पानी ने उनको जगह से भर दिया भाई। उसके बाद लिखा हुआ है द मार्क्ड द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द लैंड मास इन द आफ्टर ट्रेमेंडस ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट्स द वाटर मास रस्ट बैक टुवर्ड द कोस्ट लाइन। उसके बाद ऐसे ही आया ना, तो ये जो पानी है तीव्र गति से तो तटों की तरफ दौड़ना शुरू किया। और क्या है कि भाई जब हम बात करते हैं ट्रैवल, इसकी जो स्पीड की बात है 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी स्पीड देखने को मिली थी। और बहुत सारे आइलैंड हैं या फिर कमर्शियल जो हमारे एयरक्राफ्ट ये क्राफ्ट थे, वो समुद्री जहाज़ों की बात करेंगे हम, वो भी क्या है बहुत बड़ी मात्रा में इनमें नुकसान हुआ था। हमारा इंदिरा पॉइंट की हम बात कर चुके हैं, ये सब मर्ज हो गया था इसी के अंदर। इसके बाद क्या है कुछ और बता रखे हैं, सुमात्रा टू द श्रीलंका द वेव लेंथ decrease and decreasing depth of water, the travels also split decline the 70 to 90 km/h to less than 30. Tsunami waves travel up to the depth of 3 km from the coast killing more than, हाँ तो ये आगे जो हमने बात जानने की कोशिश की भी। उसके बाद ये स्पीड दिखा रखी है दूसरे एरियाज़ की। उसके बाद क्या हुआ कि 10,000 के आसपास लोगों की क्या है मृत्यु हो गई थी, और देन मोर देन 1 लाख ऑफ हाउसेज, और 1 लाख से ज़्यादा घरों को तबाह कर चुकी थी भैया।
हमारे देश के अंदर बात करें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरला, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार तो हैं ही, तो इनको ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनको प्रभावित किया था इन एरियाज़ को। उसके बाद है कि हम क्या नहीं कर सकते, इनको प्रेडिकेट नहीं कर सकते, और हमारे पास क्या 2 या 4 घंटे का समय ही होता है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं भी कोई वेव्स आने वाली होते हैं, और इतना समय मेरे ख्याल से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होता है, देखने को मिल जाएगा अभी। ये दिखाया गया है डिस्ट्रक्शन आपको किस प्रकार से, भी एक बार ये यहाँ पर देखो किस प्रकार से ख़त्म कर दिया गया है, ये डिस्ट्रक्शन दिखाया हुआ मेरे ख्याल से यहाँ पर आने से पहले और ये आने के बाद दिखाया गया है। ठीक है भाई, बस भाई आप बाकी बाद में पढ़ेंगे, काफ़ी है।